स्वागत है दोस्तों। जिस तरह से लगातार कई जगहों से मॉब लिंचिंग की खबरें सामने आ रही है, जिसके चलते पूरे देश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कैसे एक बुजुर्ग को चलती ट्रेन में कुछ युवकों द्वारा पीटा गया, कैसे हरियाणा में गोमांस के शक में मजदूर को मारा गया, जिसके चलते राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। पूरे मामले को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को लेकर क्या पोस्ट किया है, आपको दिखाना चाहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, एक बुजुर्ग मुसलमान को संघी गुंडों ने बेरहमी से पीटा। संघी हमेशा झुंड में आते हैं। ये लोग सिर्फ कमजोरों को निशाना बना सकते हैं। इनमें इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी की हुकूमत इनका आंतरिक समर्थन करती है। हरियाणा में गोरक्षकों ने साबिर नामक शख्स का कत्ल कर दिया और असीर नामक शख्स को घायल कर दिया। आगे असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, साबिर के कातिलों में 2 लड़के पकड़े गए जो 18 साल के भी नहीं थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरक्षा के नाम पर हो रहे आतंक को कोई नहीं रोक सकता। अगर कोई हुकूमत हमारे जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा। अगर हरियाणा की बीजेपी की हुकूमत जुनैद और नासिर के कातिलों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज साबिर के कातिलों को इतनी हिम्मत नहीं मिलती। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी सीधा बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सरकारें हैं, मौजूदा सरकारें हैं, जब वे हमारी जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती है तो उन सरकार का क्या फायदा है। जिस तरह से हरियाणा में भी गौ मांस के खाने के शक में एक बंगाली मजदूर को पीटे जाने की खबर भी आग की तरह फैली हुई है, जिसमें यह भी खबर है कि बंगाली मजदूर को इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। जिस तरह से रेल में कुछ युवकों ने बुजुर्ग के साथ मारपीट की, उसकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया गया। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया है। इस पर आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बुजुर्ग को क्यों पीटा गया। खबरों के मुताबिक 72 वर्षीय बुजुर्ग अशरफ अली अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, जिसके चलते सीट को लेकर कहा सुनी हो गई, जिसके चलते कुछ युवकों ने उनके साथ मारपीट भी की और उनका वीडियो भी बनाया, जिसमें वो बुजुर्ग को पीटते हुए उसको गंदी गालियां भी दे रहे हैं। लेकिन आप अगर वीडियो में देखोगे तो कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा है और उनको ये कहकर पीटा जा रहा है कि बुजुर्ग अपने साथ गोमांस ले रहा है, जिसके चलते उनकी युवकों ने इतनी पिटाई की कि बुजुर्ग की हालत गंभीर हो गई। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस तरह की घटनाओं को लेकर पोस्ट किया है। राहुल गांधी कहते हैं, नफरत राजनीतिक हथियार बनकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज्य स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार ने इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए इनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं कि अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी है और सरकारी तंत्र मुख्य दर्शक बना देख रहा है। ऐसे राजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इंकलाब कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो सवाल खड़ा होता है कि जब देश में कानून है, पुलिस है, तो फिर ऐसे किसी को कोई कैसे पीट सकता है। चलिए मान लेते हैं बुजुर्ग गोमांस ले रहा था या उन पर किसी भी तरह का शक था, तो पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए थी। यह अधिकार किसने दिया कि कानून हाथ में लिया गया। मारपीट करने वाले युवकों को हिरासत में ले लिया गया है,
लेकिन जिस तरह से सीट से लेकर गोमांस तक होने पर जैसे बुजुर्ग को पीटा गया, ये कानून का उल्लंघन है और भारत सरकार को चाहिए इस पर कड़े कानून लाए, ताकि जिस तरह से हरियाणा और रेल में बुजुर्ग की पिटाई जैसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। लगातार इस तरह की घटना बढ़ती जा रही है। सरकार को इस पर कड़ा संज्ञान लेना होगा, ताकि जनता की जान और माल की दोनों की सुरक्षा की जा सके। मुझे दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो में नए अपडेट्स के साथ हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।